बारां के रायथल में मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कंजरी डांस देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। बारां के कस्बा थाना के पास ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया और पत्नी की यहां पर दर्दनाक मौत हो गई, पति गंभीर रूप से घायल। बारां के किशनगंज क्षेत्र में पूर्व विधायक ललित मीणा ने दौरा किया है, फसल खराब का जायजा लिया है, किसानों ने मुआवजे की मांग की। पाली कस्बे में नए थाने का उद्घाटन किया गया है, कोटा रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने उद्घाटन किया। बारां के भगवानपुरा में राजकीय स्कूल में मिल रहा है दूषित पोषाहार और बच्चे पोषाहार को फेंकने पर मजबूर हैं। नागौर के रियाबड़ी में महिला बाल विकास कार्यालय में यहां पर आपको बता दें कि बालिकाओं ने पौधारोपण किया है, सीडीपीओ डीआर कुमावत ने बालिकाओं से यहां पर पौधारोपण करवाया है। नागौर जिले के कुचामन में बस स्टैंड को दूसरी जगह स्थापित करने के आदेश पर लोगों ने राहत की सांस ली है, राष्ट्रीय लोक अदालत ने इसको लेकर आदेश जारी किया। नागौर जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 100 बालिकाओं का सम्मान किया गया। नागौर सदर थाना पुलिस ने युवती की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर फोटो वायरल करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले के मनरेगा लोकपाल सुखदेव यादव ने जोधड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों का दौरा किया है और विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। डूंगरपुर जिले के पुनाली गांव में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई, भागवत कथा और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। डूंगरपुर जिले के जोधड़ी पंचायत में कृषि विभाग की ओर से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, किसानों को खेती और अन्य जानकारी दी गई। डूंगरपुर जिले के महाकालेश्वर कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने बेड़सा गांव में एक घर में दबिश दी और पुलिस ने 100 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। बीकानेर के नापासर में नर्सिंग ऑफिसर स्वर्गीय परिहार की स्मृति में 20 अक्टूबर को होगा रक्तदान शिविर का आयोजन। चित्तौड़गढ़ की बेगू में पुलिस ने 25 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है, ऑल्टो कार से ये जब्त किया गया है, एक आरोपी गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के बेगू में किसानों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और खराब फसल के मुआवजे की मांग। चित्तौड़गढ़ की बेगू में आयुर्वेदिक विभाग के अतिरिक्त निदेशक उदयपुर संभाग में उन्होंने बैठक ली, कार्यों की समीक्षा की। चित्तौड़गढ़ के देवली गांव में महिला ग्राम विकास दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति ने पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया। नागौर जिले के पर्वतसर में मारवाड़ हॉस्पिटल की 6वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में मोबाइल टावर के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, एसडीएम को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा है। चित्तौड़गढ़ के कबासन में भजन गायक गोकुल शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति दी, श्रोताओं की भीड़ यहां पर देखने को मिली। नागौर के रियाबड़ी में रक्तदान शिविर की पोस्टर का आयोजन किया गया है, 14 अक्टूबर को रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। बीकानेर के नापासर में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाइक भी बरामद की गई है। नागौर के रियाबड़ी में जागरण का आयोजन किया गया, भजन गायक डॉक्टर ओम प्रकाश मुंडेल ने प्रस्तुति दी। नागौर जिले के पर्वतसर में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने स्थायी करने की मांग को लेकर विधायक रामनिवास गावड़िया को ज्ञापन सौंपा है। नागौर जिले के राजकीय विद्यालय माडपुरा में शारीरिक शिक्षक संघ की बैठक हुई है, जिला अध्यक्ष जगदीश इनानिया ने बैठक ली है। धौलपुर में कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बैठक की है, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर बैठक। धौलपुर जिले में हो रहे विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है और शिलान्यास और इसके संबंध में कलेक्टर ने बैठक ली है। बीकानेर के कंकराला गांव में ग्रामीणों ने राजकीय स्कूल में तालाबंदी की है, ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है, शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग। करौली जिले के सरकारी स्कूल में बालिकाओं का सम्मान किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सम्मान किया गया। धौलपुर की बाड़ी में गत दिनों पहले घर से गायब हुई विवाहिता महिला को पुलिस ने अपना आश्रम भरतपुर से दस्तयाब किया है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में धान मंडी की अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों की बैठक हुई है, मंडी यार्ड में जगह नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। करौली के एनएम ट्रेनिंग सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, पोस्टर प्रतियोगिता का, मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन। श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत 9 एलएम में लूनिया माइनर पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है, निर्धारित मात्रा में सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग। करौली में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूलों में किया है कोविड वैक्सीनेशन। बांसवाड़ा के आबापुरा में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, मृतक के 3 सौतेले भाइयों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा के नोका गांव में विद्युत लाइन को ठीक करने गए लाइनमैन झुलस गए, गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करौली के हिंडौन में राजकीय स्कूल में बारिश से खेल मैदान जलभराव यहां पर देखने को मिल रहा है, जिससे बच्चे परेशान हैं।
बांसवाड़ा के लोधा गांव में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र उन्होंने शिरकत की। बांसवाड़ा के परतापुरा में राष्ट्रीय कवि संगम के संपादिका काव्य संकलन यहां पर किया गया है। स्याही के स्वर का लोकार्पण यहां पर आयोजित कार्यक्रम किया गया। बांसवाड़ा के भीमसौर गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी की सप्लाई रोकने की मांग। बीकानेर के कोलायत में एसडीआरएफ टीम ने यहां पर आपको बता दें कि आपदा राहत और बचाव कार्य का डेमो प्रदर्शन दिया है और ग्रामीणों को आपदा के समय बचाव की तकनीक के बारे में अवगत करवाया। अजमेर के ब्यावर में बीजेपी की ओर से महाकाल कॉरिडोर का लाइव प्रसारण देखा गया। आमजनों ने भी कार्यक्रम देखा। अजमेर के ब्यावर में खाली पड़े भूखंड में सांप देखने को मिला। स्नेक कैचर ने रेस्क्यू किया। जयपुर के दूदू में राजकीय कॉलेज पर ट्रैफिक पुलिस और छात्रों की बैठक यहां पर हुई है। पुलिस ने यातायात पुलिस की ओर से जारी किए गए निर्देशों की पालना की अपील की है। जयपुर जिले के मोरडा गांव में पानी के नाले में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के नीलवाल में राजकीय स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिकाओं ने केक काटा है। जयपुर जिले के फुलेरा के नगर बीजेपी मंडल अध्यक्ष बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बधाई। जयपुर जिले के पवाना अहिर गांव में मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी कैंप का आयोजन किया गया है। 326 मरीजों ने यहां पर कैंप का लाभ उठाया है। झालावाड़ जिले के गंगधार में 2 बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में चालक व्यक्ति की मौत हो गई। पाली के देसुरी में एसडीएम और विकास अधिकारी ने गौभक्तों का सम्मानित किया है। लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर सम्मानित किया गया। राजसमंद जिले के अमेठ में प्रजापति समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। राजस्व विभाग के परिपत्र को वापस लेने की मांग। पाली के बीड़ा में जल उपभोक्ता संगम कमेटी और किसानों की बैठक हुई है। बांध से पानी की उपलब्धता करवाने की मांग। झालावाड़ जिले के सुनेल में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि किसान बारिश से हुए खराबे की वजह से परेशान था। पाली के फालना थाने में थानाधिकारी सुरजाराम झाखड़ ने सीएलजी की बैठक ली है। आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा। जैसलमेर के लोटा क्षेत्र में बीएसएनएल की सेवाएं पूरी तरीके से चौपट नजर आ रही हैं। उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। जैसलमेर के लाठी में पीपा महाराज के मंदिर पर युवाओं ने सफाई अभियान चलाया है। पीपा क्षेत्रीय टाइगर फोर्स के जिला उपाध्यक्ष विक्रम दर्जी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। पाली के सादड़ी में रणकपुर घाट पर सैलानियों से भरी हुई जीप पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी से अवैध डोडा चोरा बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसलमेर के फलसुंड में विद्यालयों पर एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। जैसलमेर के फलसुंड में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर के रामदेवरा थाना पुलिस ने 6 माह से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वही राजसमंद में 13 पंथ महिला मंडल कांकरोली ने निर्माण परियोजना के अंतर्गत एड्स टू असिस्टिंग हैंड कार्यशाला का आयोजन किया। सिरोही के आबू रोड में करवा चौथ के पर्व को देखते हुए धूम देखने को मिल रही है। एक से बढ़कर एक डिजाइनर करवे बाजार में देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं सिरोही की ओर से गांव में बालिका दिवस पर यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधान लीलाराम गरासिया के तहत कार्यक्रम हुआ। झालावाड़ जिले के रिछुआ गांव में तालाब के पास वृद्ध का शव जो है संदिग्ध हालत में मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सिरोही में बिजली कटौती से आमजन परेशान नजर आ रहे हैं। कई घंटों तक बिजली कटौती हो रही है। बाड़मेर के धोनीमना क्षेत्र में रॉयल्टी नाकों पर अवैध वसूली की जा रही है और ट्रक ड्राइवर से मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं जोधपुर के शिकारपुर से संत सूजाराम महाराज की यहां पर 2 दिवसीय वर्षीय महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वहीं जोधपुर के धुधौड़ा में बालाजी मंदिर पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। धर्म जागरण की ओर से भी आयोजन। जोधपुर के खारिया मीठापुर गांव में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर के असाड़ा में बायतू विधायक हरीश चौधरी ने नाथू खान के आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। शोकाकुल परिवार का ढांढस बंधा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हेड कांस्टेबल रमझा राम को एसीबी डीजी बीएल सोनी ने सर्वोत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया है। झालावाड़ जिले के सेमला गांव के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। अलवर के अकबरपुरा में स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मरीज और 250 ओपीडी यहां पर संख्या बताई जा रही है। अलवर के रामगढ़ में दिव्यांग दुकानदार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में पुलिस ने 15 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है।
भीलवाड़ा के देवपुरा गांव में जीएसएस पदभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधायक कैलाश मेघवाल ने कार्यक्रम में शिरकत की है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में जय गुरु देव संगत की ओर से आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महाराज का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। अलवर के नारायणपुर में बारिश के बाद छाया आसमान में कोहरा, लोगों को ठंड का महसूस यहां पर हुआ। जोधपुर जिले की बिलाड़ा थाना पुलिस ने उत्पात मचाने वाले 3 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। अलवर के गिरोडी गांव में 12 वर्षीय बालिका की तेज बुखार की वजह से मौत हो गई। परिवार में शोक है। जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना को आहत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर के गढ़ी सवाई राम में आयोजित रामलीला में ताड़का वध और अहिल्या उद्धार लीला का मंचन किया गया। जोधपुर के तिवरी में महात्मा गांधी स्कूल के पास बिना लाइसेंस धूम्रपान सामग्री बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। दौसा के अनंतवाड़ा में गांव निवासी विधवा महिला बुद्धि देवी 5 साल से काट रही है श्रम विभाग में चक्कर। आपको बता दें कि श्रमिक योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जोधपुर जिले के ओसिया थाने में एक व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट और पत्नी की लज्जा भंग करने का मामला दर्ज करवाया है। जयपुर के गोविंदगढ़ में 10 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का विधायक रामलाल शर्मा ने लोकार्पण किया है। दौसा के छोकड़वाड़ा गांव में राजकीय विद्यालय में जल भराव हुआ है और बच्चों को परेशानी हो रही है। दौसा के बांदीकुई में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की है। लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन। जोधपुर के ओसिया थाने में 2 महिलाओं ने 4 व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। सीकर के अजीतगढ़ में एग्री बायोटेक शराब फैक्ट्री में आपको बता दें कि बॉटलिंग प्लांट में अचानक आग लग गई। एक मजदूर यहां पर झुलस गया है। जयपुर के चौबू में महाकालेश्वर कॉरिडोर लोकार्पण का प्रसारण देखने को मिला और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक रामलाल शर्मा के साथ ही प्रसारण देखा। जोधपुर जिले की ओसिया थाना में एक बालिका ने मारपीट और लज्जा भंग करने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जयपुर के कालवाड़ में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है। जोधपुर के भोपालगढ़ में महिलाओं ने करवा चौथ के व्रत को लेकर मिट्टी से बने हुए करवे और इसके साथ ही पूजा सामग्री खरीदी है। जयपुर के चौमू में वीर तेजाजी मंदिर पर अज्ञात चोरों ने यहां पर चोरी की कोशिश की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के बावड़ी में एक महिला ने 5 जनों के खिलाफ मारपीट करने और लज्जा भंग करने का मामला दर्ज करवाया है। उदयपुर के मीरपुर गांव में राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद की ओर से नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। आदिवासियों ने शिविर का लाभ उठाया। जयपुर जिले के हरमाड़ा थाने में एक महिला ने दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले की मथानिया थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा के इटावा में पंचायत समिति पर साधारण सभा का आयोजन किया गया। पिपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने शिरकत की। उदयपुर की कोटड़ा में जनजातीय धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर रद्द करने की मांग। उदयपुर की सलुम्बर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। विकास कार्यों के उद्घाटन पट्टिका पर सांसद और विधायक का नाम नहीं होने पर विरोध। कोटा के सुल्तानपुर सीएचसी में आपको बता दें कि आरएमएस-आरएस की बैठक आयोजित हुई है। पिपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने शिरकत की है। कोटा के मोईकला में 3 गांवों के अहीर समाज ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। उदयपुर के खेरवाड़ा में आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। शराब से भरे हुए कंटेनर को जब्त किया है। कोटा के सागौद में एसडीएम अभिषेक चारण ने गांवों में पहुंचकर फसल के नुकसान का जायजा लिया। उदयपुर के पाटिया में हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। चूरू के ढाणी डेगा गांव में पिकअप ने महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौत हो गई है। उदयपुर की जलारा थाना पुलिस ने फर्जी शादी कराकर लोगों से पैसे ऐंठने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। उदयपुर की जलारा थाना पुलिस ने जैन मंदिर में चोरी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं चूरू में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने मसाले और घी के नमूने लिए हैं। जालौर जिले के चितलवाना मेलावास की सरहदी में जाली में फंसा मिला पेंगोलिन और वन विभाग ने उसे रेस्क्यू किया है। जालौर जिले के कोरा गांव में राजकीय स्कूल में बालिका चेतना जागृति अभियान के तहत संगोष्ठी का आयोजन।
जालौर के आहोर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बालिकाओं को योजनाओं की जानकारी दी गई है। जालौर के बेड़िया गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति की प्रथम बैठक हुई है। नवनिर्वाचित 4 सदस्यों ने त्याग पत्र सौंपा। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत बन रही सड़कों की जानकारी दी। धौलपुर में चंबल नदी पुल पर आपको बता दें कि इसके पास परिवहन विभाग ने उड़न दस्ते पर हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में बनास नदी का पानी आने की वजह से सवाईमाधोपुर का जयपुर से संपर्क कट गया। धौलपुर में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। 4 लाख के आभूषण लेकर फरार हुए हैं। सवाईमाधोपुर के सवास गांव में बारिश की वजह से मिर्ची की फसल खराब हुई है। किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर के मलाना डूंगर में फसल खराबे की मुआवजे की मांग को लेकर बीजेपी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। चूरू में अंबेडकर चिकित्सा संघ ने डॉक्टर कुलदीप सिंह महरोक का जिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में प्रिंसिपल बनने पर स्वागत किया है। सवाईमाधोपुर के बामनवास में हुई बारिश के कारण पट्टी कला कोयला रोड पर तालाब आपको बता दें कि ओवरफ्लो हो गया है और लोगों को परेशानी हो रही है। बौद्ध धम्म रथ यात्रा कई जिलों में भ्रमण करती हुई झुंझुनू पहुंची और यहां पर भव्य स्वागत किया गया। महिला बाल विकास अधिकारी सेवा परिषद ने अपनी मांगों को लेकर विभाग के डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं सीकर में नशाखोरी पर लगाम लगाने और नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए सीकर जिला परिषद कार्यालय में मेडिकल स्टोर संचालकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। अजमेर के बांदरवाड़ा में भगवान सत्यनारायण के बेले के कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। भीलवाड़ा में गौ सेवा संकट निवारण को लेकर बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर की यात्रा की पोस्टर का देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने विमोचन किया है। 7वां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल 14 अक्टूबर से 5 दिनों में मंचित होंगे 25 नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संध्या का भी आयोजन। बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की तैयारी को लेकर बैठक ली है। अगले साल 14 और 15 जनवरी को आयोजन होगा। विश्व गठिया दिवस के मौके पर डॉक्टर्स ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक टॉक शो का आयोजन किया है, जिसमें सभी चिकित्सकों ने गाठिया से जुड़े हुई जानकारी दी। जयपुर और उदयपुर से डूंगरपुर अहमदाबाद के बीच जल्द शुरू होगी ट्रेन और 19 अक्टूबर को संभावना। धौलपुर के बसेड़ी में राजकीय कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय का यहां पर उद्घाटन किया गया है। टोंक जिले के बड़ा गांव के पास एक तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने बाइक को टक्कर मार दी। 3 लोगों को चोट। झुंझुनू के नवलगढ़ में डंपर ने बाइक पर जा रहे महिला और पुरुष को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की यहां पर मौत हो गई। जयपुर के हनुमान जी के रास्ते में स्थित दुकान में आग लग गई। त्रिपोलिया गेट की घटना बताई जा रही है। दमकलों ने आग पर काबू पाया। जैसलमेर पेट्रोल पंप पर बाइक आग का गोला बनती नजर आई। बाइक पर बैठे बच्चे और बुजुर्ग के कपड़े में भी आग लगी और पेट्रोल पंप पर इमरजेंसी सिस्टम लॉक से हादसा चला।